नमस्कार, वेलकम टू ऑल ऑफ यू स्टडी 91 ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। माय नेम इज शिवानंद दुबे और आज हम लोग हाजिर हुए हैं भाई यूपी पुलिस की यूपी गवर्नमेंट के द्वारा बहुत सारी वैकेंसी इसलिए कहेंगे भाई पिछले 4 से 5 सालों में भाई कुछ लोग जो है ओवर एज हो गए, लेकिन उसके बाद गवर्नमेंट को ध्यान आया नहीं भाई वैकेंसी निकालनी चाहिए, तो भाई उन युवाओं के लिए ये वैकेंसी समर्पित है। फिलहाल गवर्नमेंट ने 3 साल का रिलैक्सेशन दे दिया है, तो कोई बात नहीं भाई, चलो देर आए दुरुस्त आए। और अब हम लोग क्या करना है कि भाई वैकेंसी आपको पता कितनी है, आपको कंफर्म है 60,244 यानी 60,244 वैकेंसी है, जैसा कि नितिन सर ने आपको नोटिफिकेशन में बता दिया है। सारी वैकेंसीज बता दिया है, कैसे आप लोग फॉर्म फिल करेंगे और क्या क्या प्रिपरेशन करेंगे, क्या क्या सिलेबस, ये सारी चीजें बता दिया। फिलहाल आज हम जो है यहाँ पर भाई उपस्थित इसलिए हुए हैं क्योंकि क्वांट का पोर्शन डील करेंगे और कोशिश करेंगे कि भाई जो है यूपी पुलिस में चैप्टर्स मैथ्स के आएंगे, यानी मैथ्स वहां नहीं लिखा गया न्यूमेरिकल एबिलिटी लिखा गया। न्यूमेरिकल एबिलिटी का जो भी सिलेबस होगा उसे आप लोग जो है आसानी से कवर सकें। देखिए इस बार जो है भाई पर तो बहुत सारे लोग होंगे, सबको एक ही एक वैकेंसी चाहिए। उम्मीद की जा रही भाई 60,000 के लिए करीब जो है एक पोस्ट के लिए मतलब अप्रॉक्स 40 to 50 लाख के आसपास फॉर्म भरने की उम्मीद है। बताइए इतनी जो है मतलब मात्रा में अगर लोग प्रिपरेशन करेंगे और सिलेक्शन कितने लोगों का होना, 60,244 का, तो उसमें हमें क्या करना, हमें क्या लोगों से अलग करना है, वो चीजें आप लोग अगर माइंड में बैठाओगे तो पक्का सिलेक्शन हो जाएगा। देखिए सबसे पहले आपको पता जीएस हुआ, हिंदी हुआ, ये सर आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा ही रहे हैं। उसके बाद जो है मैथ्स का पोर्शन है, आप लोग देखोगे बहुत दिनों से आप लोगों के साथ जुड़े हुए हैं। और अब जो डिस्कस करेंगे बिल्कुल ऐसे ही, यानी हम क्या करेंगे कि पहले सेम यूपीपी में जितने भी प्रीवियस सेट में क्वेश्चन आए हुए हैं वो तो आपको बाद में डिस्कस करेंगे, मॉडल पेपर डिस्कस करेंगे, लेकिन सारे टॉपिक वाइज डिटेल में सबसे पहले आप लोगों को उसके बेसिक डिस्कस करेंगे। अगर सारे टॉपिक क्लियर हो गए तो आई होप जो है कोई डाउट नहीं रहेगा और आप लोग क्लियर है कि मैथ्स में 18 to 20 यानी 18 से 20 क्वेश्चंस मैथ्स के आएंगे ही आएंगे, कंफर्म है भाई हर बार। अब आगे बढ़ भी सकता, घट भी सकता, ये हमको नहीं पता, ये आयोग जानता है। वो जब फाइनली बताएगा तब हम लोग नंबर ऑफ क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। फिलहाल चलो मतलब मेन कहने का ये है थीम की इस बार बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। इस अपॉर्चुनिटी को भाई कोई गवाइएगा नहीं, मतलब जितना हो सके पल पल उसे यूटिलाइज करिए आप लोग फिजिकल के लिए। और बाकी ये सारी चीजें मैथ्स वगैरह आसान होती हैं भाई, जो मैथ्स बैकग्राउंड से हैं भाई ना, यानी 12th वाले तो वो तो आसानी सॉल्व कर लेंगे। जिनका मैथ्स बैकग्राउंड नहीं भी है वो भी देखेंगे, ये टफ नहीं आते क्वांट्स के, थोड़ा सा बस आप लोग समझेंगे, क्वेश्चंस को रिवाइज करेंगे, आसानी सॉल्व कर लेंगे। वहां इजी आते हैं, हम लोग यहाँ इजी और टफ सभी कराते हैं। चलो फिलहाल देखते हैं सिलेबस क्या है भाई। नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति में आप लोगों को बताएंगे कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नंबर्स के क्वेश्चंस होंगे, बहुत ज्यादा होगा, यूनिट डिजिट होंगे, फैक्टर्स होंगे, वो सारे होंगे, वो आसान है, बस एक बार आप लोगों को पूरा रिकॉल करने की जरूरत है। सिंप्लीफिकेशन हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं भाई, एडिशन सब्सट्रैक्शन हुआ, बॉडमॉस के बेसिक रूल्स हुआ, वो सिलेबस में है। और डेसिमल्स एंड फ्रैक्शन यानी दशमलव में बदलना, फ्रैक्शन में बदलना, ये सारी चीजें हम लोग को पता है। फिलहाल हम तरीके से यहाँ पे बताएंगे फिर से। और HCF एंड LCM, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लोएस्ट कॉमन फैक्टर, ये भी आप लोग भाई पढ़ते ही होंगे। रेशियो एंड प्रोपोर्शन अर्थमेटिक का टॉपिक है, रेशियो ये प्रतिशतता, लाभ एंड हानि, छूट, वही सारे अर्थमेटिक के टॉपिक जो SSC GD वगैरह में आते हैं वही सारे यहाँ भी हैं। और सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, पार्टनरशिप, एवरेज, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, यूज ऑफ टेबल एंड ग्राफ, मेंसुरेशन, अंक, ये सब अर्थमेटिक कंप्यूटेशन एंड मिसलेनियस का मतलब बहुत सारे जो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं मैथ्स के वो सारे आएंगे। तो ये तो सिलेबस रहा। तो सबसे पहले सिलेबस को रीड करने का मतलब ये भी है, ऐसा नहीं कि भाई एक एक चीज जो दिया है हम उसको 10 दिन में पढ़े, नहीं। आपको क्या करना, पहले सिलेबस का जैसे रेशियो आप लोग पढ़ रहे हो, रेशियो का थोड़ा सा बेसिक जानने के बाद उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस में करने हैं, जो लास्ट ईयर क्वेश्चंस आए। ऐसा नहीं कि भाई आप लोगों ने किरण की बुक खरीदा, उसमें लिखा SSC GD में आया, SSC CGL में आया, हम इसको नहीं लगाएंगे, नहीं, एक तरफ से लगाए भाई। आज की डेट में प्री वाले जो क्वेश्चंस अर्थमेटिक के होते हैं ना, सब में कॉमन है, बस थोड़ा सा इजी और मॉडरेट का फर्क होता है।
कि टफ वाले सीजीएल में आएंगे और इजी वाले यूपी पुलिस या एसएससी जीडी में आएंगे, बस यही फर्क रहता है। अदरवाइज जो है जो टॉपिक है उससे क्वेश्चंस लगभग एज इट सेम बनते हैं। तो चलो भाई, आज हम क्या डिस्कस करने वाले, रेशियो यानी अनुपात, रेशियो एंड प्रपोर्शन, उसकी बेसिक डिस्कस करेंगे और उस पर कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे। तो चलिए, सभी लोग एकदम एकाग्रचित माइंड समझिएगा। कोई डाउट होगा कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करिएगा। आई होप कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा। पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन अब फिर से रिकॉल कर रहे हैं यूपी पुलिस के अकॉर्डिंग। चलो देखोगे, रेशियो का मतलब क्या हुआ, आप लोग कंफर्म है कि दो वैरायटी यानी दो हम क्वांटिटी को आपस में कंपैरिजन करें। अब दो क्वांटिटी को यानी जो चर को कंपैरिजन करेंगे वो क्वांटिटी क्या होगी, अगर हमेशा सिमिलर वेरिएबल में होनी चाहिए। जैसे मान लो बोल दें कि भाई ए साहब हैं, इनकी एज जो है 75 ईयर्स है, अच्छा ये वृद्धावस्था में है, और एक बी साहब है, इनका जो है वेट 80 kg है। तो बताइए इनके एज और वेट का रेशियो क्या होगा। तो सबसे पहले माइंड में आएगा सर ये तो एज है और ये वेट है यानी केजी है और ईयर है, क्या इनका रेशियो आपस में रिलेट कर सकते हैं? विदाउट किसी यूनिट के रिलेट नहीं कर सकते हैं। मतलब कोई और एक्स्ट्रा वर्ड दिया होगा इसका मतलब, नो, ये गलत है भाई। हमेशा क्या करना है, अगर ये किसी का एज है तो ये भी केजी ना हो के एज होना चाहिए, अगर ये वेट है तो ये भी वेट होना चाहिए, नंबर से नंबर्स होना चाहिए। मतलब यूनिट सो दो सिमिलर यूनिट में हम रेशियो रिलेट करते हैं। टू और मोर क्वांटिटी सिमिलर यूनिट में जो रेशियो रिलेट करेंगे उसी की बात करेंगे। जैसे हम ऐसे कह सकते हैं ना कि ये बोल दें कि ए और बी है, तो ए रेशियो बी दो सिमिलर क्वांटिटीज हैं। इसको क्या लिखोगे भाई, कहोगे सर ए अपॉन बी ले सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। हमेशा ए और बी अपने लीस्ट फॉर्म में होना चाहिए। जैसे मान लो हम बोल दें 25 रेशियो, ध्यान समझिएगा 40 लिखा है, तो आप लोग क्या करोगे सर, इसको हम 25/40 करेंगे। यस, क्या कुछ आपस में कॉमन है सर? ये 5 से कट जाएगा और ये किससे कट जाएगा, 8 से, यानी सर 5/8 भी हम इसको लिख सकते हैं। यस, 5/8 ये भी सही है, लेकिन ये ज्यादा सही है। तो जो ज्यादा सही होगा इसका मतलब जो लीस्ट फॉर्म में लिखा होगा, अपने सरलतम फॉर्म में लिखा होगा। अपने किस फॉर्म में भाई, सरलतम फॉर्म में लिखा होगा, तो उसी को हम सही मानेंगे। यानी आंसर जो दिया होगा इस तरीके से दिया होगा। हमेशा जो रेशियो दिया होगा वो अपने लीस्ट फॉर्म में दिया होना चाहिए। बहुत अच्छी बात है। सर रेशियो का मतलब क्या होगा कि जैसे मान लो सर 5/8 है, अगर हम इसमें हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें, यहां 4 से मल्टीप्लाई कर दें, क्या सर रेशियो में जो 5/8 मूल रेशियो है उसमें कोई परिवर्तन होता है? नहीं भाई, देखो ये तो अपने आप कट जाएगा। चाहे हम इसको क्या कह सकते थे भाई, 20/832 कर देंगे, लेकिन जब कट करेंगे अपने मूल फॉर्म में आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। तो ये कह सकते हो कि कोई रेशियो वैल्यू दिया है। हम अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर यानी दोनों अनुपातिक मान में सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई करें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसीलिए हम लोग अपनी सुविधा के अनुसार, देखो जैसे कभी भी 2 और 3 रेशियो किसी का दिया हो, चाहे इनकम का दिया हो या सीपी का दिया होता था, तो हम अपने सुविधा के हिसाब से हम कहते थे भैया इसको 200 और 300 मान ले। तो क्योंकि भाई रेशियो 2 और 3 के रेशियो में भी हम क्या कर रहे हैं, कुछ ऐसी वैल्यू मान रहे हैं जिससे हमारा क्वेश्चन आसान हो जा रहा है। तो ये चीजें ध्यान दीजिएगा। रेशियो लीस्ट फॉर्म में होगा, इसमें किसी से मल्टीप्लाई करो भैया कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, ये चीज अभी आगे हम लोग देखेंगे। यही कह रहा ना, जब दोनों को समान मात्रा में गुणा किया कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। वही हमने यहाँ पे एग्जाम्पल के रूप में, मतलब a/b है, इसमें किसी जो यहाँ मल्टीप्लाई करो वही यहाँ करो, तो भले ये an bn हो जाएगा, लेकिन जब चाहेंगे n हट जाएगा भाई, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वही चीजें भैया अगर डिवाइड करोगे, जैसे आपको कह दिया जाए 3/4 लिखा है, हमने इनमें 5 से डिवाइड कर दिया, इनमें भी 5 से डिवाइड कर दिया, तो जो इसका रेशियो होगा ना कोई परिवर्तन नहीं होगा। भले आप क्या करोगे, ये 3/5 कर दोगे, 4/5, 5 ऊपर चला जाएगा, बात तो वही है, 15/20 हो जाएगा, फिर करोगे फिर 3/4 आ जाएगा। तो वही चीजें कह रहे हैं भाई, डिवाइड भी किसी नंबर से करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वही रेशियो रहेगा। ये आपके सुविधा के हिसाब से रेशियो का मान दिया गया ना, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, अब सर रेशियो में और क्या चीजें हैं, अब ये चीज ध्यान देंगे। अभी हम सबसे पहले कि थोड़ा सा प्रपोर्शन के बारे में जान लें, फिर रेशियो पे आते हैं। रेशियो जैसे हम देखेंगे ना, पहले ध्यान समझिएगा, 2 वाले होंगे, जैसे a/b में लिखा होगा कोई चीजें, और फिर जो है a/b/c में के फॉर्म में लिखा होगा, ये abc के d के फॉर्म में लिखा होगा, 2 या 2 से अधिक फॉर्म में जो लिखा होगा वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले छोटे छोटे टर्म्स देखते हैं जो ज्यादा यूजफुल है, फिर हम क्वेश्चंस पे आते हैं।
रेशियो का मतलब आप लोग समझ में आ गया, दो सिमिलर वेरिएबल को आपस में अगर कंपैरिजन करेंगे जो उसका अनुपातिक मान होगा वही रेशियो कहलाता है। चलो इसको देखो। अच्छा, प्रपोर्शन के बारे में आपका ख्याल। प्रपोर्शन का मतलब समानुपात। आपको पता है इसका समानुपात का साइन क्या होगा भाई, अभी लिखा भी था, ये होगा। तो समानुपात का मतलब हुआ कि दो रेशियो को आपस में कंपैरिजन करें। जैसे मान लो हम कह दें कि भाई A रेशियो B है, तो ये दो क्वांटिटी है, और फिर C रेशियो D है, तो ये क्वांटिटी है। कहने का मतलब ये A रेशियो B C रेशियो D 4 क्वांटिटीज है ना, तो दो क्वांटिटी का रेशियो अगले, यानी ये रेशियो का रेशियो से कंपैरिजन कहलाता है समानुपात। ये चीज ध्यान दीजिएगा। तो इसमें आप लोग पढ़े होंगे भाई, ऐसे अगर दिया होगा ये और ये दिया होगा तो प्रोडक्ट ऑफ मीन इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। इसका मतलब क्या हुआ कि बाह्य पदों का गुणनफल इक्वल टू मध्य पदों के गुणनफल के बराबर होता है, तभी समानुपातिक रूल फॉलो होता। मतलब जैसे ए और बी दिया, सी और डी दिया है, इसमें हम कहें कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, चलो एक्सट्रीम बोल दें ना, एक्सट्रीम का मतलब क्या हुआ भाई, इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। मतलब ये हुआ कि बाह्य पदों का गुणनफल क्या है भाई, बाह्य पदों का गुणनफल इक्वल टू मध्य पदों का गुणनफल। ठीक है, तो गुणनफल की बात करें, यहां लिख दें, यहां ये बोल के आपको बता दिए, ये अगर इसके बराबर होगा तो कंफर्म समानुपातिक मान होगा वो। जैसे यहां A इंटू डी इक्वल टू क्या होगा, यहां से B इंटू सी, ये बराबर होना चाहिए। तो कहने का मतलब है कि दो अनुपातिक मान में अगर समानुपातिक रिलेशन फाइंड करना है तो आपको ये पता होना चाहिए भाई उसके बाह्य पदों का गुणनफल मध्य पदों के गुणनफल का के बराबर होना चाहिए, तभी सही माना जाएगा समानुपात। मतलब जैसे हम दे दें कि भाई 2:3 समानुपातिक है क्या 3:4 के, तो आप कहोगे सर चेक कर लेते हैं। कैसे चेक करेंगे कि यहां दो बाह्य पदों का गुणनफल 2 चौक 8 ना इक्वल टू क्या 3 त्रिका 9 के बराबर है, नहीं बराबर, इसका मतलब इनमें समानुपातिक रिलेशन नहीं है। अगर बाह्य पदों का गुणनफल मध्य पदों के गुणनफल के बराबर होगा तभी समानुपातिक रिलेशन होगा। तो ये चीजें ध्यान समझिएगा, नोट करते चलिएगा। अभी हम फिर से रिकॉल करेंगे, बस थोड़ा थोड़ा टर्म्स के बारे में बता रहे हैं कि ये चीजें आएंगी भाई यूपी पुलिस में, उसके बाद फिर हम इस पे क्वेश्चंस और फिर से रिकॉल करेंगे जिससे आपके माइंड में बैठ जाएगा भाई। चलो इसी के बिहाफ पर देखोगे बहुत बार ऐसा हुआ है कि टर्म्स दिए होगा, आप लोगों को बोला जाएगा भाई बताइए चतुर्थानुपाती क्या होता है, या जो है चतुर्थानुपात क्या होता है, फोर्थ प्रपोर्शन का मान। तो आप लोग क्या करेंगे, ध्यान समझिएगा। चतुर्थानुपाती का मतलब 4 रेशियो दिया होगा कंफर्म, यानी ये अभी आप लोग पढ़े थे 2 और यहां C और D 4 है। हमें यहां से पहले पता हो गया भाई कि A इंटू डी बाह्य पदों का गुणनफल B इंटू सी मध्य पदों के बराबर है, बराबर है यस। तो हमें चतुर्थानुपाती यानी जो चतुर्थ अनुपात दिया है, चौथा अनुपात दिया, वो उसकी वैल्यू बताना है। तो उसकी वैल्यू क्या होगी भाई, D इक्वल टू क्या होगा, तो हम ये समझेंगे B इंटू सी डिवाइड बाई कितना A। ध्यान समझिएगा ये। तो चतुर्थानुपाती मतलब दूसरा, B का मतलब सेकंड, C का मतलब थर्ड और यहाँ A का मतलब पहला। तो चतुर्थानुपाती का मतलब दूसरा तीसरा को गुणा करो, पहले एक से भाग कर दो, ठीक है ना। ये चीजें आपके माइंड में होनी चाहिए। जैसे भाई एग्जांपल ये है, कभी कभी ऐसे आएगा भाई, अभी एग्जांपल इजी ले रहे हैं, 5, 8 और 12 तथा 5, 8, 12 का चतुर्थानुपाती बताइए, का फोर्थ प्रपोर्शन बताइए, का चतुर्थानुपाती बताइए। देखो दिया तो 3 गया है, तो चौथा पूछा जा रहा है, चौथा का मतलब पूछा जा रहा है। आप लोग चौथा खुद से बना सकते हैं कि या तो हम ऐसे बनाएं कि सर जो है पहला दूसरा तीसरा दिया है तो पहला दूसरा रेशियो, ये प्रपोर्शन बीच में लगा दें, चौथा सर x मान लें, यानी x की वैल्यू चाहिए। तो प्रोडक्ट ऑफ मीन इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम से ऐसे रिलेट करें। और चाहे यहां पे नहीं ध्यान देना था भाई, 5 पहला हो गया, 8 दूसरा हो गया, 12 तीसरा हो गया, तो हमें रूल क्या कहता है भाई, दूसरा तीसरा 8 इंटू 12 डिवाइड बाई पहला यानी 5 ना, 8 इंटू 12 डिवाइड बाई 5, 12 96 डिवाइड बाई 5, जो भी आएगा भाई वो तो आप लोगों के ऊपर है, सॉल्व कर लोगे, 19.2 आंसर। बताओ कोई डाउट है। तो ये आपको रूल याद रखना 4 में,
अगर 3 दिया होगा चतुर्थानुपाती पूछेगा, 3 दिया होगा चौथा पूछा जाएगा, तो दूसरे तीसरे गुणा करके पहले से भाग कर दो। ये याद रखो, अभी हम क्वेश्चन के फॉर्म में इनको ले आएंगे, ठीक है ना। चलो, और ये भी बताएंगे भाई, कभी कभी देखो ये तो है ही है ना प्रपोर्शन, बहुत सारे डायरेक्टली क्वेश्चन प्रपोर्शन पे बनते हैं, और ये भी बनते हैं कि भाई टर्म्स में क्या जोड़े कि प्रपोर्शन हो जाए, वो सब बताएंगे आपको। रिलैक्स रहिए, बस समझिए टर्म्स अभी। थर्ड प्रपोर्शन का मतलब तृतीय अनुपाती। क्या होगा भाई? तृतीय अनुपाती। तो तृतीय अनुपाती का मतलब, तीसरा अनुपाती का मतलब ये हुआ भाई, ध्यान समझिए कि इसमें जो है, इसमें भी 4 टर्म्स होंगे भाई, 4 में 3 तृतीय अनुपातिक होंगे। तो आप ये कहोगे सर ए बी सी डी है ना, हमें क्या चाहिए? तीसरा अनुपात चाहिए, सी चाहिए, ये ना। आप कहोगे सर सी चाहिए, अरे सर आसानी से बता देंगे, सी इक्वल टू कितना होगा? ए इंटू डी इंटू तृतीय अनुपाती। लेकिन जो क्वेश्चन बनेगा उसमें जो है चारों नहीं दिया होगा, उसमें ऐसे दिया होगा, एक मिसिंग कर, 3 ही अनुपातिक दिया होगा, 3 ही अनुपात दिया होगा, और 3 अनुपात इस फॉर्म में दिया होगा। ध्यान समझिएगा। तो यहां से बी मतलब तृतीय अनुपाती का मतलब 3 ही टर्म्स है, बाकी एक गायब हो गया यहां पे। तो ये आप लोग क्या बोलोगे? तृतीय अनुपाती का मतलब ये हुआ कि 3 ही टर्म ए बी और सी, इनमें समानुपात रिलेट करना, तो बी को 2 बार करना पड़ेगा भाई। ए रेशियो बी का रिलेशन सी से होगा, तभी तो ए बी से निकालोगे, 3 अनुपात है। तो यहां से आप लोग क्या करोगे? ध्यान समझिए कि भाई ए इंटू सी बराबर बी स्क्वायर होगा ना। यहां भी कर सकते थे, लेकिन डी की जगह पर वही बी मान लोगे तो वैसे बन जाएगा। फिलहाल हमें डायरेक्टली लिख दिया। तृतीय का मतलब सी की वैल्यू। कहोगे सी की वैल्यू क्या होगा? यहां समझिएगा, यहां सी की वैल्यू यहां लिख देते हैं, सी इक्वल टू होगा बी स्क्वायर बाई ए। ये याद रखिएगा भाई, मतलब दूसरे का स्क्वायर अपॉन पहला। क्यों? देखो यहां से a इंटू सी बराबर बी स्क्वायर हुआ, तो c चाहिए आपको, क्या करोगे सर? बी स्क्वायर में a डिवाइड कर देंगे। तो ये याद रखना भाई। और इसमें तृतीय अनुपातिक में ये भी समझना होगा, आपको जो टर्म्स दिया होगा ना, 2 ही दिया होगा, तीसरा पूछा जाएगा। ऐसा बोलेगा कि सर बताइए ध्यान समझिएगा, सर बताइए 36 एंड 24 का 36 और 24 का तृतीय अनुपाती बताइए, बस ये। तो 36 और 24 का तृतीय अनुपाती बताइए। तुरंत माइंड में आएगा सर क्या करेंगे? सर दूसरे का स्क्वायर यानी 24 का स्क्वायर डिवाइड बाई 36। 24 को 2 बार मल्टीप्लाई करके 36 से भाग कर दो, जो आएगा आंसर होगा, बस आंसर। तो ये चीजें ध्यान दीजिएगा, फॉर्मूला, बाकी क्वेश्चन सभी रिलेट करेंगे। ओके, मीन प्रपोर्शन मध्यानुपातिक। मध्यानुपातिक में भी मध्य का मतलब यानी 2, मध्य का मतलब मिनिमम 3 तो होने चाहिए 2 के बीच में, यानी बी की बात कर रहा। देखो यहां से 2 के बीच में का मतलब बी की बात कर रहा। ये रिलेशन आपको पता है ना कि वो 2 के बीच का मतलब इसकी बात कर रहा कि यहां से a इंटू सी बराबर क्या होगा? बी स्क्वायर होगा। तो यहां b की बात करेगा, b इक्वल टू कितना होगा? ये रूट आएगा, रूट AC। मतलब यहां मध्यानुपाती b जो होगा वो दोनों को मल्टीप्लाई करके अंडर रूट ले लो, क्योंकि 2 के बीच में मध्य वाला होगा तो रिलेट कर सकते हो ना। कहोगे यस। कैसे भाई? चलो एक एग्जांपल भी लेते हैं। जैसे आपको बोल दिया जाए सर कि 16 और 36 का मध्यानुपाती बताइए, 2 ही दिया है, 36 और 16 और 36 का मध्यानुपाती बताइए। कुछ नहीं करना भाई, इनको यानी इनको मल्टीप्लाई करके अंडर रूट ले लो, वही मध्यानुपाती हो गया। हमें ये नहीं करना है कि 16 था, बीच में मध्यानुपाती x था, ऐसे कोई मतलब नहीं। डायरेक्टली ये 4 और यहाँ पे 6 चौक 24, यहाँ इसका मध्यानुपाती आंसर। तो आप लोगों को अभी क्या बताएं भाई, समानुपात क्या होता है? समानुपात 2 रेशियो ए बी सी डी, मतलब 2 अलग अलग रेशियो में जो रिलेशन होता है वो समानुपात को दर्शाता है। यानी बाह्य पदों का गुणनफल मध्य पदों के गुणनफल के बराबर होगा तो वो मान समानुपातिक होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अब इस पे क्वेश्चंस कैसे बनेंगे हम आप लोगों को पढ़े भी होंगे या डिस्कस करेंगे, रिवाइज करेंगे भी। फोर्थ प्रपोर्शन क्या होता है आपको पता है भाई, 4 वैल्यू में चौथा वैल्यू डी का मतलब 2 से तीसरे को मल्टीप्लाई करके पहला। थर्ड प्रपोर्शन तृतीयानुपाती क्या होता भाई, यानी दूसरे का स्क्वायर अपन पहला। कैसे निकाला गया क्लियर है। आपसे बोल दिया जाए सर मीन प्रपोर्शन मध्यानुपाती कैसे होता है, यानी अंडर रूट AC। ये याद रखिएगा, अभी हम क्वेश्चन की फॉर्म में इसको रिकॉल करेंगे, ठीक है। तो जिससे होता है जब 2 बार आप लोग पढ़ोगे, एक बार तो जनरल तरीके से एक बार क्वेश्चन लगाओगे तब माइंड में बिल्कुल फ्रेम हो जाएगा सर, अब तो और आसान हो गया। वेरी गुड। चलो अब देखो यहां से
वो तो वही चीज है, मल्टीपल ईच अदर देन कॉल्ड। अच्छा, कंपाउंडेड रेशियो वैसे आप लोगों को पूछा नहीं जाएगा, लेकिन मान लो कंपाउंडेड रेशियो होता क्या है, तो मिश्रित अनुपात क्या होता है ना। मिश्रित अनुपात का मतलब ये हुआ, यहां टर्म्स लिखे थे कि जैसे 2 या 2 से अधिक, क्या कह रहा, 2 या 2 से अधिक अनुपातों को एक दूसरे से गुणा किया जाए। अब वो कुछ भी हो सकते हैं भाई, ए बी इंटू सी डी हुआ, ध्यान दीजिएगा, या बी सी हुआ, या सी डी हुआ, या ई एफ, मतलब 2 से अधिक जो भी आपस में रेशियो को मल्टीप्लाई करें उन्हीं को मिश्रित अनुपात बोलते हैं, मिश्र अनुपात बोलते हैं। ये आपको क्लियर होना चाहिए। यानी डिफिनेशंस कभी कभी आ जाते हैं, जब 2 या 2 से अधिक अनुपातों को एक दूसरे से गुणा किया जाता है तो मिश्रित अनुपात कहा जाता है। चलो अच्छा, ये क्वेश्चन देखो, अभी तक पुलिस में तो नहीं आए थे, तो लेकिन पहले रेलवे में या जो है भाई रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ रहे हैं, तो ये भी उसका पार्ट है, तो पढ़ेंगे। इसमें एक बोलते हैं डुप्लीकेट रेशियो बोलते हैं। डुप्लीकेट रेशियो, इसको इंग्लिश में ही याद रखो, मतलब हमें ज्यादा आसान लगता है भाई, आप लोग ध्यान समझिएगा। डुप्लीकेट रेशियो, डुप्लीकेट रेशियो का मतलब ये हुआ कि जैसे भैया आपको ये बोल दिया जाए कि 2/3 कोई हमारा फ्रैक्शन है, तो हमें क्या करना, 2/3 इंटू 2/3, इसी को 2 बार गुणा करना है। यानी आप ये कह सकते हो इसका स्क्वायर करना है, ये 4/9। तो डुप्लीकेट का मतलब हुआ उस रेशियो का स्क्वायर जो है डुप्लीकेट, डबल, 2 टाइम्स, मतलब ये हुआ रेशियो को 2 टाइम मल्टीप्लाई करोगे, डुप्लीकेट रेशियो बोलते हैं। इंग्लिश का एक टर्म्स है, मैथमेटिक्स का टर्म्स भाई। मतलब ए और बी का डुप्लीकेट रेशियो क्या होगा भाई, ए अपॉन बी का स्क्वायर, मतलब ए अपॉन बी, 2 रेशियो को आपस में ही, मतलब सेम 2 रेशियो को सेम अपने वैल्यू से मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू मिलेगा वो उस वैल्यू का डुप्लीकेट होगा। यानी 2/3 का डुप्लीकेट भैया कितना है, 4/9, स्क्वायर करना है। अच्छा आप बताओ जल्दी से 4/5 का डुप्लीकेट रेशियो क्या है। कहोगे बिल्कुल ओरल बता देंगे, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, यानी 16/25 डुप्लीकेट रेशियो है। ये कई बार एग्जाम में ऐसे आ जाता है, देखो ऐसे ऑप्शन दे देगा कि 2/3 का डुप्लीकेट रेशियो बताइए। अब ऑप्शन में 4/5, 3/5, तो आप लोगों को समझना पड़ेगा जो दोनों का स्क्वायर होगा वही डुप्लीकेट रेशियो होगा ना। वही चीजें ट्रिपली का मतलब 3 बार आपस में उसी रेशियो गुणा करोगे। जैसे ए अपॉन बी है ना, ये लिखा गया है, ए अपॉन बी है, तो ए अपॉन बी इंटू ए अपॉन बी इंटू ए अपॉन बी, यानी 3 बार गुणा करने का मतलब हम क्यूब कर दें। ये छोटे छोटे टर्म्स है, क्यूब कर दें, वो क्या बनेगा, वही भाई ट्रिप्लीकेट बनेगा। मतलब ए अपॉन बी का ट्रिप्लीकेट ए अपॉन बी का होल क्यूब बन जाएगा। आपको कह दिया जाए सर 4/5 का ट्रिप्लीकेट रेशियो बताइए, आप कहोगे सर 4/5 का क्यूब करें, क्यों 3 बार गुणा करें, यानी 4 का क्यूब सबको पता 64, 5 का 125। सर 4/5 का ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या होगा, 64/125 होगा। कहोगे यस, वेरी गुड। तो 2 चीजों ने हम लोग सीखे यहां से, डुप्लीकेट क्या होगा और ट्रिप्लीकेट क्या होगा। ये बहुत बार एग्जाम में आया हुआ भाई, वो कैसे आया है हाँ, यूपी पुलिस में अब रेशियो का पार्ट है, कभी किसी में भी आ सकता है। ऐसे बोल दिया जाए भाई 3/5 का डुप्लीकेट रेशियो है। देखो हम इसको इंग्लिश वाला टर्म्स यूज कर रहे हैं, तो आपको ऑप्शन में दिया होगा 9/65, 9/36, ऑप्शन में दिया होगा 9/25, या ऑप्शन में दिया होगा 81/125। आप क्या बोलोगे, कहोगे सर हमें तो पता डुप्लीकेट का मतलब ये हुआ कि इसका स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर 9 हुआ और 5 का स्क्वायर 25, क्या ऑप्शन 9/25 है, यस, ऑप्शन नंबर 3 सही। ये ऐसे क्वेश्चंस बनेगा। अच्छा अब डुप्लीकेट की जगह पर हम बोलते हैं ट्रिप्लीकेट, बताइए 3/5 का ट्रिप्लीकेट, तो ट्रिप्लीकेट अगर बोला जाएगा तो इसका मतलब इसका क्यूब हो जाएगा, बस इतना ही स्वतंत्र है। बताओ कोई कंफ्यूजन है, कोई कंफ्यूजन नहीं, आई होप समझ में आ गया होगा। अच्छा जब डुप्लीकेट का मतलब 2 बार स्क्वायर करना है, ट्रिप्लीकेट का मतलब क्यूब करना है, इसी का रिवर्स भी पूछता क्या होता भाई, जैसे बोल दिया जाए कि बताइए सब डुप्लीकेट और सब ट्रिप्लीकेट, तो सब डुप्लीकेट और सब ट्रिप्लीकेट का मतलब ये होता है, ध्यान समझिएगा, कि कोई रेशियो दिया होगा उसका स्क्वायर, सब यानी उसका अंडर रूट निकाल लो। जैसे ये हम बोल दें ए अपॉन बी का डुप्लीकेट रेशियो ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर है, तो अगर हम बोल दें कि भाई इसी ए अपॉन बी का हमें बोल दिया सब डुप्लीकेट रेशियो, तो अंडर रूट ए अपॉन बी बोल देंगे, ठीक है ना, अंडर रूट ए अपॉन बी, ध्यान समझिएगा यहाँ।
तो ये सिमिलरली ये अंडर रूट, ए अपन अंडर रूट को भी क्या बोलते हैं आपको पता है, ये तो कोई डाउट ही नहीं, 1/2 होता ना, कहीं अंडर रूट लगा होगा उसकी पावर 1/2 होती है, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो ये आप लोग क्लियर हो रहा, डुप्लीकेट का मतलब हुआ स्क्वायर और सब डुप्लीकेट का मतलब हुआ अंडर रूट ना, सब डुप्लीकेट का मतलब क्या हुआ भाई, अंडर रूट। ये चीज ध्यान देगा, अंडर रूट लगा दिए, 2 जान लगा दिए, अंडर रूट लगा देंगे। जैसे आप कहा जाए सर 25/49, इसका बताइए सब डुप्लीकेट क्या होगा, सब डुप्लीकेट, अगर सब डुप्लीकेट स्क्वायर, सब डुप्लीकेट का मतलब यहीं अंडर रूट लगा दो सर, 25/49 ये और 25 का 5, 49 का 7, 5/7 ये, यानी 25/49 का सब डुप्लीकेट ये होगा। ओके, सेम यही चीज देखो यहां पे, अगर ये देखो ऐसे लिखा हो तो क्या करते हैं, इसकी वैल्यू 1/3 समझते हो ना, ये चीजें। अगर आपको कहा जाए भाई सब ट्रिप्लीकेट, सब का मतलब हुआ कि अंडर रूट की फॉर्म में करिएगा, वैसे यहां क्यूबिक सब का मतलब, ट्रिपलेट का मतलब क्यूब करते हैं, और अगर सब ट्रिप्लीकेट लग जाएगा क्यूबिक बोल देंगे बस। जैसे आपको बोल दिया जाए भाई A/B का सब ट्रिप्लीकेट क्या होगा, तो बस इसी का हमें क्या करना, क्यूब रूट निकाल लेना है ना, क्यूब रूट निकाल लेना है सर। जैसे आपको कह दिया जाए सर 125 बटा जो है 216 का सब ट्रिप्लीकेट रेशियो बताइए, तो आप कहोगे सर बिल्कुल कुछ नहीं करना है, 125/216 करेंगे और 125 का क्यूब रूट होता है कितना 5 और 216 का 6, 5/6 बिल्कुल सही आंसर है। बताओ कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। बस एक टर्म्स याद रखना, डुप्लीकेट का मतलब स्क्वायर, सब डुप्लीकेट का मतलब अंडर रूट, ट्रिप्लीकेट का मतलब क्यूब, सब ट्रिप्लीकेट का मतलब क्यूब रूट, बस आसान। तो क्वेश्चन जब यूज करोगे अपने आप समझ में आ जाएगा, ये सब हम रिलेट करेंगे फिलहाल। वेरी गुड। यहां तक कोई डाउट है? यहां तक हमें लगता कोई डाउट नहीं है। हम लोगों ने क्या सीखा भाई, रेशियो क्या होता है, प्रपोर्शन क्या होता है, ये चीजें हमें बेसिक से कंफर्म हो गए हैं। तो बहुत सारी प्रॉपर्टी कंपाउंडेड इवेंट, अगर प्रॉपर्टी याद कराने लग जाएंगे तो कहोगे सर बोरिंग हो रहा है सारा थ्योरी, कुछ क्वेश्चंस कराइए। तो फिलहाल चलो देखो, हाउ टू फाइंड रेशियो इन 2 वेरिएबल 3 वेरिएबल, इन सब में देखो ध्यान से। जैसे ये कहने का मतलब है कि आपको ये बोल दिया जाए कि ध्यान समझिएगा, 2 वेरिएबल का मतलब A/B, यानी A/B करोगे ना, हमेशा ध्यान दीजिएगा जो यूनिट इसकी होगी वही यूनिट, यानी यूनिट सेम होगी, ये कंफर्म है। अब 2 में हम सिर्फ आ रहे हैं। अब एक चीज ये ध्यान देना हमें भाई, जो A/B हो कितने तरीके से हम बना सकते हैं। आप लोग अभी परसेंटेज पढ़ेंगे, अभी जो है रेशियो वाला तो पढ़ ही रहे हैं, तो परसेंटेज वाले क्वेश्चंस बनेंगे, फ्रैक्शन वाले क्वेश्चंस बने, कितने तरीके से बना सकते हैं। देखो कभी कभी ऐसे लिखा होता ना, देखो 2/3 A = 4/5B, ऐसे लिखा होता, तब AB का रेशियो निकालना होता है। कभी ये बोल दिया जाए 3/4 A = B, तब B का आप लोग A और B का रेशियो निकालते हैं ना। कभी कहा जाता है कि A की इनकम B की इनकम से 40% अधिक है, तो A और B का रेशियो निकाला जाता है। बताओ निकाला जाता नहीं निकाला जाता? बिल्कुल एज निकाला जाता है। तो ये कितने तरीके से बनाए जाते हैं, तो 2 रेशियो का मतलब ये प्रॉपरली आपको ये पता होना चाहिए। A/B 2/3 ये दिया है, तो ये इस फॉर्म में जो है 2 रेशियो कैसे रिलेट करेंगे पहले समझना होगा। फिर हम लोग समझेंगे 3 रेशियो कैसे रिलेट करेंगे, तो पहले 2 वाले देखेंगे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं और उस क्वेश्चन के फॉर्म में आपको हम बताएंगे। चलो देखो ये नहीं, पहले क्योंकि वो ज्यादा आसान होगा, क्वेश्चन के फॉर्म में बताएं, अलग अलग बताएंगे तो आपको कंफ्यूजन होने लगेगा। चलो इसको देखो। पहले तो आपको रेशियो में ये नहीं बताना है कि वैल्यू क्या होगी, रेशियो समझना है। देखो 2 रेशियो 2 वेरिएबल्स की बात कर रहे हैं। क्या कह रहा है भाई कि A की आय B की आय से 40% अधिक है। यदि A की आय इतना, मतलब पहले ये छोड़ दीजिए, मतलब हम ये कह रहे हैं A की आय B की आय से 40% अधिक है, तो A और B की आय का अनुपात क्या होगा। तो ये A की आय और B की आय की हम बात करेंगे, ध्यान समझिएगा। परसेंटेज में, परसेंटेज में अधिक और मोर परसेंटेज में आप लोगों को पहले डिस्कस कर चुके हैं, फिलहाल फिर से बताएंगे, लेकिन रेशियो जान के किए, थोड़ा चीज परसेंटेज का यहाँ यूज होता है वो पता है। कह रहा A की आय B की आय से 40% अधिक है, मतलब ये आप लोग लैंग्वेज पढ़िए, ये कह रहा जितना A होगा, A जो है B जितना होगा उसको 40% बढ़ा दो, A हो जाएगा। मतलब अगर हम B को X माने तो इसको 40% बढ़ा देंगे तो X के टर्म में A आ जाएगा। अगर हम B को 100 माने और इसको बढ़ा देंगे तो
कितना हो जाएगा, ए आ जाएगा। मतलब ये बी को जो भी लेट करोगे, और एक चीज ध्यान दीजिएगा, लेट करने का तरीका जो है मैथ का पुराना कॉन्सेप्ट है। कुछ भी पहले जो है हम स्टार्ट करते हैं तो भैया ये जैसे होता है ना कि लेट कैसे करेंगे, यानी मानेंगे कैसे, वो जरूर पता होना चाहिए। मानते हैं पहले एक्स, लेकिन अब हम लोग जो है कोशिश करेंगे रेशियो और जो है 100 के फॉर्म में लेट करेंगे। जैसे यहां था तो एक्स ना मान के भाई हम 100 मान लें। मान लो ये मान रहे हैं, और ये भी ध्यान देंगे जो मान रहे हैं वो मानने वाली वैल्यू और जो वैल्यू दोनों अलग होती है। जैसे हम कहें x में 20 जोड़ो तो x प्लस 20 नहीं हो जाएगा। हाँ, x को 20% बढ़ाओ तो इसका भाग बढ़ सकता है, ठीक है ना। तो वैल्यू अलग है, वेरिएबल अलग है। जो लेट करते हैं वो वेरिएबल होते हैं। मान लो हमने मान लिया b की इनकम 100, और ये भी ध्यान दें लेट उसी को करते हैं जिसके रिस्पेक्ट में वैल्यू मोर या अधिक होती है। तो b अगर 100 है, a उससे 40% अधिक है, तो हम इसको इसलिए भी मान रहे भाई, आप लोग सिंप्लीफिकेशन में भी सीखे हैं, 100 का 40% निकालना ओरल पता है, सबको पता भाई 100 का 40% 40 होगा, 100 का 50% 50 होगा। तो इसलिए 100 मानते भी हैं जिससे आसान बन जाए। तो 100 का 40% 40 होगा भाई, 40 अधिक है तो अधिक का मतलब इसका 40 अधिक है, तो 40 जोड़ोगे ये 140 हो जाएगा। मतलब हम ये कह सकते हैं अगर बी को 100 रुपए मिलेगा, ए को 140 मिलेगा। ये क्या एक्चुअल में मिला? नहीं, ये रेशियो है भाई, ये चीज ध्यान दें। हम ये भी कह सकते हैं सर इनमें जो है हमेशा चाहे ऐसे कट करो चाहे फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखे कट करो। सर यहां से देखो 20 पंचे 100 हुआ और 20 सत्ते 140 हुआ, यानी 7 और 5। सर इनमें हम 140 और 100 लिखे तो भी गलत नहीं है, लेकिन लीस्ट फॉर्म में इसकी वैल्यू क्या होगी? 7 और 5। मतलब ए और बी की इनकम का अनुपात। इसको हम इसलिए फिर से रिकॉल कर रहे हैं कि अगर ये कंफर्म होगा ना, बार बार इतना टाइम नहीं देंगे। अभी तो हम पढ़ रहे हैं, जो पहली बार यहाँ यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं उनको क्लियर होना चाहिए भाई कि हम अगर ए बोल दिया जाए ए बी से 40% अधिक है तो बी को 100 मानेंगे। किसको मानेंगे? जिसके रिस्पेक्ट में ज्यादा है। जैसे बोल दें भाई हमारे पास तुम्हारे पास से पैसा कुछ ज्यादा है, तो पहले तो तुम्हारे पास कितना होना चाहिए वो पता होना चाहिए ना। तो जो बेस है, जो ओरिजिन है, उसको लेट करना है, उससे बढ़ाना घटाना है। ये चीज ध्यान दीजिएगा। तो एक तरीका तो ये हुआ। कोई कंफ्यूजन है? कोई कंफ्यूजन नहीं, हमें पता है कि 7 5 हो गया। भले कोई भी दिया होगा अलग बात है। सेकंड में दूसरा तरीका हम इसलिए डिस्कस करेंगे क्योंकि रेशियो पढ़ रहे हैं भाई। जो लोग ज्यादा स्मार्ट तरीके से मतलब थोड़ा प्रिपरेशन किए होंगे वो ऐसे करेंगे। सर 40% की वैल्यू हम ये भी पढ़े थे। 40% की वैल्यू सर फ्रैक्शन की बात करेंगे 40/100, यानी हमने 2/5 पढ़ा था। बिल्कुल हमने भी पढ़ा था। मतलब एक तरीका ये भी हुआ, हमने पढ़ा था 2/5, आपने भी 2 पार्ट पढ़ा था। बिल्कुल। अब कह दिया जाए ए की इनकम बी से 2/5 अधिक है, 2/5 अधिक है, तो जिसके रिस्पेक्ट में ज्यादा कम होता हमेशा नीचे वाली वैल्यू। मतलब V5 होगा और अधिक है तो वही न्यूमरेटर वाला जोड़ दो। 5 में 2 जोड़ दोगे ए 7 होगा। देखो कह वही रहे हैं, कहने का तरीका चेंज हो रहा है। मतलब एक ही तरीकों को अलग अलग तरीके से, जैसे होता नहीं कि कुछ तरीका हुआ कि भाई एक जाना है भाई लखनऊ से दिल्ली तो सीधा जा रास्ता है, ये घुमा के रास्ता है। तो रास्ता तो मंजिल वही है, लेकिन करना क्या है, हमें जो है रास्ते तलाशने हैं कि कौन सा रास्ता हमारे लिए आसान है। कि ये इजी है, ए की इनकम बी से 100% ज्यादा 40% ज्यादा है तो बी को 100 माने ए 140 हो जाएगा। कि ये 40 की वैल्यू 2/5, 5 बी हो जाएगा, उससे 2 अधिक ए 7 हो जाएगा। दोनों तरीका है। चलो फिलहाल ये तो रेशियो हो गया। अब रेशियो हो गया तो ये हम जान के, इतना आसान नहीं पूछता है तो इसलिए हमने यहाँ वैल्यूज भी कर दिया। अब ये हम ये बोल सकते हैं ए की इनकम 7 रेशियो, बी की इनकम 5 भाग। 7 और 5 12, दोनों की इनकम 12 भाग ना। मतलब ये 7 5 12, तो 12 भाग में ए का इनकम 7 भाग, बी का इनकम 5 भाग, और दोनों की इनकम में डिफरेंस कितना हुआ? 2 भाग। यानी ए की इनकम बी से 2 भाग अधिक है। भाग के फॉर्म में रिलेट कर लोगे ना। ए किया है 42560 तो बी किया है। देखो हमें क्या करना भाई, भाग। अब ए बी का भाग पता हो गया, डिफरेंस पता हो गया और सम पता हो गया। तो ए का भाग तो 7 भाग की वैल्यू ऐसे करोगे ना, रेशियो की वैल्यू 42,560 हुआ। तो एक भाग की वैल्यू भाई 42,560 डिवाइड बाई 7 करोगे, नहीं करोगे? कहोगे 7 छक 42 हुआ और 0 7 8 56 इतना हुआ। अब एक भाग की वैल्यू हुआ, वो इसी के मल्टीपल के फॉर्म में किसी में पूछा जाएगा। सर बी का भाग चाहिए तो 5 निकालोगे। सर 5 भाग का मतलब ये हुआ, तो एक भाग की वैल्यू 60 80 है, 5 की वैल्यू सॉल्व कर दो। कहोगे सर 0 5 8 40 0 और 5 6 30,
30,400 ये है, कहीं होगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। देखो हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप लोग यही तरीका है, ये हम इतना इसलिए टाइम अभी ले रहे हैं कि ये सेकेंडरी का क्वेश्चन है, लेकिन इसको जो पहले पढ़ चुके होंगे उनके लिए, जो नहीं पढ़े होंगे उनको ध्यान देना है भाई। जो पढ़ चुके होंगे ऐसे करेंगे, 40% का मतलब 2/5, ए बी से जो है 2/5 देखा, यानी बी 5 होगा, ए 7 होगा। इसका मतलब 7 की वैल्यू कितना दिया है, 42560, ए की वैल्यू 5 की वैल्यू निकाल लोगे, जैसा आंसर करोगे ऐसे। लेकिन कब करोगे, जब प्रैक्टिस में आपको आ जाएगा ना। वेरी गुड, चलो इसको बताओ। ये हमने अभी अधिक वाला 2 में किया, अब देखो कम वाला देखो। इसको बताइए भाई। ए वेरीज डायरेक्टली एज वी, नहीं एक सेकंड, कुछ ऐसा क्वेश्चन जो आसान हो। हाँ इसको बताइए, दिस वही, इसको पढ़िए। नौवा, इसलिए पहले 2 में रिलेशन कैसे निकालेंगे हम वो देख रहे हैं। करा द हाइट ऑफ पी 37.5% लेस देन हाइट ऑफ क्यू इफ सम ऑफ दियर हाइट इतना। देखो पी और क्यू 2 ही वेरिएबल की बात कर रहे हैं अभी सब में, तो 2 वेरिएबल में कैसे रेशियो निकालते हो, लैंग्वेज क्या क्या बन सकता है वो हम पहले डिस्कस कर रहे हैं। सर परसेंटेज से करें, अब यहां तो टफ हो जाएगा भाई। यानी यहां पे किसकी बात कर रहा, पी की बात कर रहा और क्यू की बात कर रहा। कह रहा सर पी की हाइट क्यू की हाइट से इतना अधिक है। कितना अधिक है भाई, 37.5% अधिक है। तो लेट किसको करोगे भाई, क्यू की हाइट। कितना लेट करोगे, 100 लेट करोगे। जरूरी नहीं है आप कुछ भी मान लो, लेकिन ज्यादातर जो है टेंडेंसी 100 की होती है, एक्स की होती, इसलिए हम मान रहे हैं। सर 100 का 37.5% कितना होगा, इतना होगा, तो 37.5 ही होगा। तो 37.5 अधिक है नहीं कम है, पी क्यू से 37.5% कम है। क्या, हाइट। मतलब अब देखिए रेशियो को जो है ना, जो 2 वेरिएबल है वो हाइट के फॉर्म में हो सकते हैं, वेट के फॉर्म में हो सकते हैं, या जो है नंबर्स के फॉर्म में हो सकते हैं, पॉपुलेशन के फॉर्म में, किसी फॉर्म में हो सकते हैं। तो जो यहाँ पे देखो हाइट के फॉर्म में जैसे पी क्यू है, तो वैसे यहाँ भी 100 में से 37.5 कम करो, कितना हुआ, 62.5 हुआ। तो 62.5 और ये अगर Q 100 हाइट होगी, इसकी 62.5 होगी। सर रेशियो निकालने में P और Q की अगर हम ऐसे करेंगे, देखो हम फिर से बेसिक से कर रहे हैं, ये कर सकते हो ना। अब इसको रेशियो निकालने में कितना टाइम लगेगा, सर 25 का ये स्क्वायर है, ये 25 का 100 हुआ, यहाँ 5 से 25 हुआ, 5 8, मतलब अगर इसको ऐसे लिखोगे तो यही करोगे ना, कहोगे सर 5 और 8 ये हुआ, तो ये टाइम टेकन हुआ कि नहीं हुआ। तो वही हमने कहा कि यहां भैया रास्ता अगर आप घुमा के जा रहे हो, लेकिन और आसान रास्ता क्या हो सकता था, तो ये चीजें समझना पड़ेगा। क्वेश्चन जब सॉल्व करोगे और तरीके सारे समझोगे तब क्लियर होगा कि कौन सा रास्ता इजी है। तो इसमें देखो पहले वाले तरीके से, पहले वाला क्या था, 40% अधिक था तो जोड़ते थे। यहां देखो तो 37.5% की वैल्यू पहले कंफर्म होनी चाहिए फ्रैक्शन में। ये आपको परसेंटेज में स्टार्टिंग में यहां पे इस चैनल पे मिल जाएगा। और जिनको वहां डाउट हो रहा, हम फिर से रिकॉल करेंगे। हम इसलिए रेशियो से किए क्योंकि रेशियो क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं, परसेंटेज बेसिकली सबको पता होता है, लेकिन हम फिर भी यहां रेट करेंगे। 37.5 की वैल्यू कितना हुआ भाई, कहोगे सर 37.5% की वैल्यू, कुछ लोग ऐसे करेंगे 37.5% की भाई 100 पॉइंट हटा देंगे, 25 सिक्कम 25 पंचे 2500 का 100 0 5 3, मतलब इतना टफ करेंगे 3/8। लेकिन जो प्रिपरेशन कर चुके होंगे उनका ये अप्रोच नहीं होगा। उनका अप्रोच ये होगा, सर 37.5 का मतलब जो हमने 1 से लेके 20 तक टेबल वाले फॉर्म में परसेंटेज में कन्वर्जन लिखा था, 12.5% की वैल्यू 1/8, उसका 3 गुना है, तो 12.5% का 3 गुना 3/8 हम डायरेक्ट बताएंगे। लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा भाई, ज्यादा स्टडी करना पड़ेगा, एनालिसिस करना पड़ेगा, तो समझेंगे। चलो कह रहा पी क्यू से 3/8 अधिक है, ये तो पहला तरीका था सेकंड वे। एक और तरीका, दूसरा तरीका ये करेंगे जो आसान है, हमें लगता है रेशियो वाला। रेशियो पढ़ रहे हैं, सबसे इजी रेशियो ही है कि भाई पी क्यू से, तो जिसके रिस्पेक्ट में क्यू यानी वो 8 होगा, नीचे वाला क्यू 8 होगा, तो 3 लेस कम है, पी क्यू से कम है। भाई अगर अधिक था जोड़ते थे, कम है घटा दोगे, यानी 8 में से 3 घटा देंगे यानी 5 हो जाएगा पी। तो एक लाइन का हुआ कि नहीं हुआ कि भाई पी की हाइट क्यू की हाइट से 3/8 कम है, 37.5% कम है। तो इसका मतलब अगर क्यू 8 होगा तो पी इससे 3 कम, ये 5 होगा। आसानी सॉल्व कर लिए, नहीं कर लिए, बिल्कुल कर लिए भाई, बिल्कुल आसान हो गया, 5 8। अब हमें पता भाई अगर हाइट की बात करेंगे तो पी साहब हमारे 5 हाइट के होंगे, क्यू साहब हमारे 8 हाइट के होंगे, 8 5 13 दोनों बड़ा हाइट होंगे, दोनों के हाइट का सम
5 और 8 का अंतर कितना है 3, मतलब क्यू साहब हमारे पी से 3 ज्यादा हाइट के होंगे और पी इनसे 3 कम हाइट के होंगे, हम बोल सकते हैं ना। वेरी गुड। अब फिलहाल वैल्यू दिया है वो अलग केस है, कह रहे यदि उनकी हाइट का योग इतना है तो क्यू की हाइट, तो योग का मतलब 8 और 5 दोनों को मिलाकर 13 रेशियो 13 भाग हाइट है, तो 13 भाग की वैल्यू 325 ना, तो एक भाग की वैल्यू 325 बटा कितना 13, ठीक है। और जो निकालना क्या भाई क्यू की हाइट, क्यू का मतलब 8 साहब की हाइट, तो सॉल्व कर लिए, अगर ये कट रहा ठीक है, नहीं कट रहा तो 8 से मल्टीप्लाई कर कट करो, यहाँ 13 दूनाई 26, 13 पचे 65, कट रहा सर, एक की वैल्यू 25 हुआ, 8 की वैल्यू 25 अट्टे 200, किसमें है सेंटीमीटर में सर, 200 सेंटीमीटर, डी सही है। तो क्या, अच्छा एक भी ध्यान दो, इतना लिखने का जरूरत थी। अब अगर समझ गए होंगे ध्यान दीजिएगा, जो वैल्यू दिया होता है वो हमेशा नीचे आएगा, जैसे मान लो पी और क्यू 5 और 8 5 13, 13 का सम मतलब 13 दोनों की हाइट है, इसका सम दिया है कितना सर, दोनों की हाइट है 325 सेंटीमीटर, तो ये 8 13 की वैल्यू दिया है, कुछ भी जो वैल्यू, कभी अगर 5 दिया होता तो 5 की वैल्यू नीचे करते, 8 दिया होता 8 की वैल्यू, क्योंकि जो दिया होता नीचे आता है ना, तो हम डायरेक्ट अगर समझ जाए ज्यादा आसान होगा। जो फाइंड करना है यानी 8 की वैल्यू यानी क्यू की हाइट ये कर दें तो ये ज्यादा आसान होगा। ध्यान दीजिएगा, ये हमें 3 लाइन लिखना नहीं पड़ेगा, फिलहाल आंसर वही आएगा, उसमें कोई फर्क नहीं है। चलो वेरी गुड, इसको समझिएगा, इसको बताइए आप लोग, अगर जो लोग पहला दूसरा तरीका समझ गए होंगे। अभी हम 3 भी रेशियो नहीं, सिर्फ 2 की बात कर रहे हैं भाई, 2 की बात कर रहे हैं कि 2 रेशियो को रेशियो में कैसे रिलेट करोगे आप। चलो बताओगे, कहोगे सर आसानी से बता देंगे, क्या कह रहा है भाई, m और n साहब है, m और n के वजन, m का वजन n के वजन का 4/7 है। द वेट ऑफ m इज 4/7 टाइम्स वेट ऑफ n, इफ वेट ऑफ m इज 45 kg, इतना जो भी अलग बात है, वो डिफरेंस दिया है, वैल्यू अलग है। सबसे पहले तो हमें समझना है कि आपस में 2 लोग हैं, उनको रेशियो से कितने तरीके से रिलेट कर सकते हैं। जैसे हम बोलते राम की हाइट श्याम से 40% अधिक है, राम की हाइट श्याम की हाइट से 20% लेस है, तो भाई राम और श्याम की हाइट का अनुपात क्या है, पहले ये तो पता हो, तब आपस में रिलेशन निकालेंगे। तो वही कितने तरीके से अनुपातिक मान बन सकते हैं 2 में, वो हम डिस्कस कर रहे हैं। पहले भाई ये न्यू बना रहे हैं, ध्यान समझिएगा, ये क्वेश्चन ऐसे आए भी हुए हैं, ऐसा नहीं कि बहुत इजी है। तो फिलहाल हम इसको कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों को ट्रिक के माध्यम से बताएं। m का वजन n के वजन का 4/7 है, तो भाई ना m का पता ना n का पता है, तो ये एक तरीका, तो बहुत सारे लोगों को ये पता होगा भाई m का वजन n के वजन का, तो जो n का वजन है, m का वजन n के वजन का 4/7, यानी n का वजन n मान ले, m का वजन m, तो n का 4/7 m है, यानी m 4/7 ऑफ n। कुछ लोग ऐसे करेंगे तो कहेंगे सर ये m अपान ये n इधर ले आए, ये 4/7 ऐसे रहने दें, मतलब m और n के वजन का अनुपात ये हो जाएगा। कुछ लोग कहेंगे हाँ सर, कुछ लोग कहेंगे नहीं सर हम ऐसे करेंगे कि m है और n है, हम कहेंगे सर n जो है x होगा तो m इसका 4/7x होगा, उसके बाद जो है सर x x कैंसिल होगा, 7 इधर आ जाएगा, भाई यहां कुछ नहीं तो 7 इधर लाएगा डिनोमिनेटर में ना, 4:7 यानी m और n 4/7 है, देखो वही तब भी 4/7, क्या चेंज थोड़ी हुआ है, कहने का तरीका चेंज हुआ। लेकिन हम कैसे कहेंगे, यानी स्मार्ट लोग कैसे कहेंगे, हम स्मार्ट नहीं मीन्स आप लोग कैसे फाइनली करेंगे, ये भी कह सकते हैं भाई। अगर ऐसे है कि गुना है, जैसे m n का 4/7 मोर देन बोलता तो ये 7 होता, 7 में 4 जोड़ते, लेस देन बोलता तो 7 में 4 घटाते थे, लेकिन कह रहा है m n का 4/7 गुना है, तो भाई n अगर 7 होगा, m n का n बेस है तो बेस 7 होगा, 7 n होगा, उसका 4 भाग m होगा। देखो ये भी हुआ है, वही चीजें, चाहे इधर से कान पकड़िए चाहे उधर से, कान तो पकड़ना है, लेकिन सबसे आसानी से कहां से पकड़ सकते हैं ये इंपॉर्टेंट है, तो ये सही है, ठीक है ना। ये हम सब अभी आप लोगों को बेसिक डिस्कस कर रहे हैं कि भाई जो पहली बार पढ़ रहे होंगे उनको कोई डाउट नहीं हुआ, और जो पढ़ रहे होंगे उनको कहें सर क्या बता रहे हैं, हम तो ओरली बता देंगे, बिल्कुल भाई बता सकते हो। चलो देखो, अब तो हमें m और n के वेट का अनुपात पता हो गया,
अब अलग चीज कुछ भी कह रहा है भाई, इफ वेट ऑफ m इज 45 kg इतना ग्राम लेस देन वेट ऑफ n, मतलब m और n के वेट में अंतर दिया है। आप जाहिर सी बात है भाई, m का वेट 4 भाग है, n का वेट 7 भाग है, दोनों के वेट का सम अगर हमें जरूरत पड़ी 7 4 11 हो जाएगा। अंतर कितना है भाई, 4 और 7 का अंतर 3 भाग। हम ये कह सकते हैं n m से 3 रेशियो अधिक है या m n से 3 रेशियो कम है, बोल सकते हैं ना, बिल्कुल बोल सकते हैं, अब तो कोई इशू ही नहीं, बोलिए। अब यहां पे 45 किलोग्राम और 150 ग्राम का मतलब क्या है, कहोगे सर ये भी बड़ा कंफ्यूजन है, ये जो है 7th 8th में आता था घुमा के कि ग्राम और किलोग्राम को आपस में कैसे लिखते हैं वेरिएबल में, तो ये तो कोई इशू नहीं। 1 किलोग्राम बराबर 45,000 ग्राम, अच्छा 1 किलोग्राम नहीं, 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम हुआ और 45 किलोग्राम बराबर 45,000 ग्राम हुआ, ये कह रहे हैं, ठीक है। और 150 और जोड़ोगे, जब 150 जोड़ोगे ना भाई तो ये 0 हो गया, यहाँ 5 हो गया, तो कि किसी को या तो ग्राम में करो या तो किलोग्राम में करो। तो ये 45,150 ग्राम बोल सकते हो भाई, दोनों का डिफरेंस कितना 3, तो कुछ भी कहा जाए m का वेट n से इतना कम है तो भाई m n से कितना कम है, 3 रेशियो कम है, तो 3 की वैल्यू 45,150 ग्राम, भाई किलोग्राम को हमने ग्राम में कह दिया। तो देखो जो अब 3 की वैल्यू 1 निकालो, 3 नीचे जाएगा ना, इसलिए हम डायरेक्टली 3 यहां कर दे। निकालना क्या है, फाइंड द सम ऑफ वेट ऑफ m और n टुगेदर, ये तो हमें पता भाई, m और n का पता है, m 4 है और 7, पहले रेशियो में अंतर 3 का भाग का वैल्यू दिया और 7 4 11 की वैल्यू चाहिए। हम क्यों अलग अलग करें ना, ये भी हमें एक स्मार्टनेस सॉल्व करने में चाहिए, यानी m और n का वेट चाहिए तो हम 4 भाग की वैल्यू निकालें, 7 निकालें, फिर 11 जोड़ें और इससे सही 7 और 4 डायरेक्टली 11 जोड़ लें, है कि नहीं। आप लोग आसानी से बता दोगे, हमें पता है, उम्मीद है आप लोग सॉल्व कर लेंगे। यानी 3 भाग की वैल्यू दिया है तो 7 4 11 भाग की वैल्यू ना, क्लियर है, यस। तो 3 कितना करोगे, 3 एकम 3 पचे 45, अच्छा 3 पचे 45, 3 पचे 15 होता है और 0, 3 पचे 15 0, 11 से मल्टीप्लाई करोगे सर 0, 11 पचे 55 हुआ, 11 पचे 55, 11 एकम 11 और 5 कितना हुआ 16, सर 3 डिसमें लगा दो, सर 165 किलोग्राम 55 है, हाँ सर 165.555 है, बिल्कुल है, लेकिन ज्यादा है, हो गया 1665 कर दिया है, 1665 गड़बड़ है, 165, 1 5 यहां कम कर देनी, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। बताओ कोई डाउट है, कोई डाउट नहीं, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन को आपको समझना है। चलिए एक और, इसको देखो लास्ट ये, मतलब हम ये कह रहे हैं ना भाई, 2 रेशियो कितने तरीके से आप बना सकते हो। अभी 2 रेशियो को रेशियो में कर रहे हैं, अभी डुप्लीकेट ट्रिप्लीकेट समानुपात जितना सब हमने डिस्कस किया वो सब नहीं रिकॉल कर रहे हैं। कहोगे सम ऑफ 2 नंबर इज इतना एंड इतना ऑफ 1 नंबर, मेन हमें क्या करना है भाई, रेशियो ध्यान दो। इफ 4/15 ऑफ 1 नंबर इज 2/5 ऑफ अनदर नंबर, देखो अब कह रहा है कि 2 संख्याओं का योग है, ठीक है, यदि एक संख्या का 4/15 दूसरी के कुछ भाग के बराबर है। तीनों क्वेश्चन में आप क्या किए थे, ए की इनकम बी से कुछ अधिक है, बी ए से कुछ कम है, ए का बी का कुछ पार्ट है। लेकिन अब नया क्वेश्चन, नया तरीका, 2 संख्याएं हैं, पहली संख्या का 4/15 दूसरी कितने, यानी पहले का कुछ भाग दूसरे कुछ भाग के बराबर। तो आप लोग कैसे मानोगे ये समझना, पहली संख्या को पहली मान लो, दूसरी संख्या को दूसरी मान लो। कुछ लोग कहेंगे नहीं सर हम x और y मानेंगे, मान लो, जो समझ में आए, कोई मतलब नहीं। पहली संख्या का 4/15 भाग, यानी पहली का 4/15 दूसरी के 2/5 के बराबर है, यस बराबर है, बराबर कर दिया, ये चीजें होता। अब पहली संख्या x मानोगे तो x का 4/15 करोगे, y मानोगे भाई तो y का 2/5 करोगे, बात तो बराबर है, चाहे आप लोग फर्स्ट सेकंड मानो और चाहे x और y मानो। वेरी गुड, चलो सॉल्व करो। कहोगे सर ये तो आसान है, अब तो पहली और दूसरी संख्या का रेशियो यहां से इस टाइप से लिखना पड़ेगा, 2/5 सर ये इधर है, इधर लाएंगे डिवाइड हो जाएगा और इधर उल्टा हो जाएगा सर, 15/4 हो जाता है, हमने बहुत बार पढ़ा पहले ही। तो यहाँ 2 दूनाई 4, मतलब हमें ये मिल गया 3:2 का रेशियो मिल गया। देखो परसेंटेज का यूज भी नहीं है, मतलब पहली और दूसरी संख्या का अनुपात 3:2 मिल गया।
अब भाई जब संख्या का अनुपात मिल गया तो भाई दोनों संख्याओं का योगफल मिल गया, डिफरेंस मिल गया रेशियो के फॉर्म में, बहुत अच्छी बात है। लेकिन कह रहा योग दिया है तो फिर दोनों में से एक है, फिर दो संख्याओं में से है, ये क्या कह रहा भाई? देन वन ऑफ द टू नंबर इज, मतलब दोनों में से पहली संख्या क्या है? तो आपको दिया दोनों संख्याओं का योग 12100 है। अच्छा, पहली संख्या 3 है भाई, दूसरी संख्या 2 है, दोनों का योगफल भाई 5 है। तो 5 रेशियो की वैल्यू दिया है तो उसमें पहली संख्या पूछी जा रही है, वन ऑफ द, यानी 3 की वैल्यू चाहिए। कहोगे सर आसानी से तो पहले निकाल सकते हैं, 5 दुनाई 10 हुआ, 2 12, 5 चौक 20, 1 21, 5 दुनाई 10, सॉल्व कर लीजिए सर। कितना हुआ? 24 तियां 72 और 2 3 दुनाई 6 सर, 7260। यस, बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। बताइए, कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं है। आई होप इनमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। फिलहाल हम लोगों ने आज क्या सीखा कि अगर ए बी से कुछ परसेंटेज मोर देन है तो ए और बी में कैसे रिलेशन निकालोगे, फिर उसके बाद ए या बी की कोई वैल्यू दिया होगा तो रिलेट कर लोगे। पी और क्यू हुआ, या जो है कोई नाम दे दिया जाए, उनकी हाइट में कंपैरिजन किया जाए, लेस वाला मेन इंपॉर्टेंट है तो कैसे करोगे। और फिर हमने देखा कि मतलब पार्ट में दिया तो कैसे करेंगे। ये सारी चीजें हम लोग को पता होना चाहिए। तो बाकी ए और बी था, ए बी सी रिलेशन था, ये सब क्वेश्चंस अभी पहले आपको 2 वाले सीखने की जरूरत है, उस पर कुछ क्वेश्चंस करा देंगे, फिर ये सारी चीजें रिकॉल करेंगे। बताइए, यहां तक कोई डाउट है? आई होप किसी को कोई डाउट नहीं होगा। इतना समझिए, थोड़ा थोड़ा समझिए, लेकिन जो भी समझिए माइंड में बिल्कुल वो चीजें छप जानी चाहिए भाई, क्योंकि जब उनका हम यूज किसी और क्वेश्चन में करें तो पहला वाला एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। सर नहीं, ये नहीं ऐसे बताए थे, बिल्कुल ऐसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, अभी हम पूरा चैप्टर आप लोगों को देखिएगा रेशियो का, ऐसे डिस्कस करेंगे कि मतलब एक भी क्वेश्चन नहीं बोल सकते कि सर ये क्वेश्चन जो है आया हो, इस कॉन्सेप्ट से नहीं कर सकते हैं। तो चलो भाई, आई होप सभी को समझ में आया होगा। नेक्स्ट सब में इसी के पार्ट के साथ कुछ और बेहतरीन क्वेश्चन के साथ थी वेरिएबल देखेंगे और बहुत सारे क्वेश्चन के रिलेशन के फॉर्म में देखेंगे। तो चलो इतना रिकॉल करिए, नेक्स्ट सब में मिलते हैं। जय हिंद, टेक केयर।